है गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो डेली लाइफ में हम अपने चारों ओर बहुत से चेंजेस होते हुए देखते हैं। ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बर्फ़ के पिघलने से पानी का बनना, या फिर मोमबत्तियों का जलना, या फिर हमारा हो सकता है दूध से दही का बनना। इन परिवर्तनों में कभी कभी आपने कुछ रोचक घटनाएं भी देखी होंगी, जैसे खाना खाते टाइम आपके कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाए तो वह हल्दी का पीला दाग साबुन लगाने पर लाल हो जाता है। और भी घटनाएं देखें तो लोहे पर जंग लगना। इसके बाद एक और परिवर्तन देखें, जब आप अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं तब तो वो हरी होती है और बाद में उसका कलर लाल हो जाता है। तो है ना ये मज़ेदार परिवर्तन। अब हमारे सभी परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हमारा भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, चलिए इनके बारे में पता करते हैं। तो बात करें भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज की, तो वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे बल्ब का जलना या बंद होना। तो बेसिकली बल्ब के अंदर हो क्या रहा है, तो उसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस है बस वो ही हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस क्या, यानी कि वो जल रहा है और बंद हो रहा है। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि वो नया बल्ब बना के देगा हमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं और वे कोई नया पदार्थ नहीं बनाते, वह हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस तो हमने नॉलेज के लिए पढ़ लिए। अब मेन जो है हमारा केमिकल चेंजेस है, यानी रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस के ऊपर ही तो हमारी पूरी केमिस्ट्री है। तो चलिए फिर इसी के बारे में पता करते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ नहीं समझे ना, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मोमबत्ती का जलना। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह जलते जलते बिल्कुल छोटी हो जाती है। जलाने पर मोमबत्ती का आकार पूरी तरह बदल जाता है। इसके आकार का ही बदलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता था, उसमें आकार नहीं बदलता था, केवल भौतिक गुण बदलते थे। और एग्जाम्पल देखें तो दूध का दही बनना। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास दूध होता है, तो जब दूध में हम चेंजेस करते हैं तो वह हमारा दही में बदल जाता है। तो ये बदलाव भी हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो होता क्या है, दो पदार्थ होंगे, वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए आपको दो चीज़ें जरूर याद करनी होंगी, अभिकारक और उत्पाद। तो होते क्या है ये हमारे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब सोडियम की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो हमारे लेफ्ट साइड वाले अभिकारक हैं और राइट साइड वाले उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, दो पदार्थ हैं वो मिलकर आपस में एक नया पदार्थ बना रहे हैं, या हम बोल सकते हैं अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा NaCl क्या है, NaCl है हमारा नमक, जिसे हम डेली अपने खाना खाने में यूज़ करते हैं। तो बात करें हम इनके डेफिनेशंस की, तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। इसी तरह से उत्पाद देखें तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अगर नहीं समझे तो और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। केमिकल रिएक्शन, तो हमारी जो पहली रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर जल के दो अणु बना रही है। तो इसमें हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक होंगे और H2O हमारा यानी जल उत्पाद होगा। तो दूसरी अभिक्रिया देखें, हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसमें भी हमारे लेफ्ट साइड वाले अभिकारक और राइट साइड वाले उत्पाद होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हुआ और अब जो आने वाला होगा वो पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में।